चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। आपके पास एक ऐसा सच है जो किसी बहुत बड़ी कंपनी या सरकार की नींव हिला सकता है। अब इसे दुनिया के सामने लाने का मतलब है अपना सब कुछ, लिटरली सब कुछ दांव पर लगा देना। व्हिसल ब्लोइंग की दुनिया एक ऐसा ही हाई स्टेक्स गेम है जहां सच बोलने की कीमत बहुत बहुत बड़ी हो सकती है। तो आइए आज समझते हैं कि ये खेल आखिर खेला कैसे जाता है। दांव पर क्या लगा है, जरा इस बयान पर गौर कीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक मेटा अपने ही रिसर्चर्स से कह रही थी कि वो बच्चों की सुरक्षा से जुड़े खतरनाक सबूतों को मिटा दें। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं है, ये एक चेतावनी है कि सच को दबाने के लिए ताकतवर लोग किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। $114 मिलियन। सोचिए, ये रकम सिर्फ एक इंसान को एक मामले का सच सामने लाने के लिए दी गई। तो एक तरफ है सच को दबाने का जबरदस्त प्रेशर और दूसरी तरफ है सच्चाई की जीत से जुड़े करोड़ों के इनाम। आज हम इसी तनाव को समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये रहस्य आखिर हैं क्या? वो कौन सी बातें हैं जिन्हें बाहर लाने के लिए कोई भी अपनी नौकरी, अपनी इज्जत, यहाँ तक कि अपनी सेफ्टी, सब कुछ दांव पर लगा देता है? देखिए, ये गड़बड़ियां किसी एक सेक्टर में नहीं है, ये हर जगह फैली हुई हैं। मेटा के मामले में बच्चों की सेफ्टी को अनदेखा करने से लेकर नोवार्टिस जैसी बड़ी दवा कंपनियों का डॉक्टरों को घूस देना, ग्लोबल टेक में अकाउंटिंग का फ्रॉड हो या ईस्ट पैलेस्टाइन में सरकारी एजेंसियों का पोल्यूशन डेटा में हेरफेर करना, ये विसल ब्लोअर्स समाज के हर कोने में छिपे करप्शन को सामने लाते हैं। और कभी-कभी तो एक अकेला इंसान ही पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देता है। दामान या लीक्स इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सोच कर देखिए, सिर्फ एक विसल ब्लोअर ने एक बड़ी कॉरपोरेशन के 10 साल के करप्शन, टैक्स चोरी और घोटालों की एक-एक परत खोलकर रख दी। ये दिखाता है कि ये राज कितने गहरे दबे हो सकते हैं। और ये कहानी सिर्फ कॉरपोरेट लालच की नहीं है। ईस्ट पैलेस्टाइन का मामला बताता है कि कभी-कभी धोखा उन जगहों से भी मिलता है जिनकी जिम्मेदारी हमारी हिफाजत करना है। यहाँ विसल ब्लोअर्स ने ये सामने लाया कि कैसे एक सरकारी एजेंसी ने लोगों की सेहत को खतरे में डालकर पॉल्यूशन के असली आंकड़ों को छुपाया। लेकिन सच बोलना, वो तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद एक विसल ब्लोअर के सामने दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता है असर और इंसाफ का, तो दूसरा है जबरदस्त विरोध और पलटवार का। तो आखिर होता क्या है जब कोई सीटी बजाता है? और यही वो चौराहा है जहां विसल ब्लोअर खुद को पाता है। एक तरफ उसके खुलासे से सरकार की बड़ी बड़ी जांचें शुरू हो सकती हैं, करोड़ों के फाइन लग सकते हैं और गुनहगारों को जेल भी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ उसी विसल ब्लोअर को नौकरी से निकाला जा सकता है, उस पर झूठे इल्जाम लगाए जा सकते हैं और उसे न खत्म होने वाली कानूनी लड़ाइयों में फंसाया जा सकता है। जब सिस्टम सही काम करता है ना, तो नतीजे देखने लायक होते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये पब्लिक का वो पैसा है जो गलत तरीके से लूटा गया था और जिसे वापस लाया गया। नोवार्टिस, यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज, बेचटेल, इन सभी मामलों में विसल ब्लोअर्स की वजह से ही इंसाफ हो सका। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अक्सर विसल ब्लोअर को उसी सिस्टम से लड़ना पड़ता है जिसे वो बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है, और ये लड़ाई बहुत मुश्किल हो सकती है। कानूनी दांव-पेच ये अक्सर सबसे बड़ी चुनौती बन जाते हैं। जैसे फ्लोरिडा में एक बड़ा कानूनी बदलाव आया। पहले क्या था कि अगर किसी कर्मचारी को सिर्फ एक उचित विश्वास भी होता था कि कुछ गलत हो रहा है, तो उसे प्रोटेक्शन मिलती थी। लेकिन अब कुछ अदालतें कहती हैं कि नहीं, कर्मचारी को ये साबित करना होगा कि असल में कोई कानून तोड़ा गया है। अब इस बदलाव का असर सोचिए। ये एक आम कर्मचारी को जासूस या वकील बनने पर मजबूर कर देता है। उसे वो स्मोकिंग गन, मतलब पक्का सबूत ढूंढना पड़ता है जो बिना किसी जांच के अधिकार के लगभग नामुमकिन है। और नतीजा, लोग सच बोलने से डरने लगते हैं। और कंपनियां या संस्थाएं वो खुद को बचाने के लिए इसी तरह की कानूनी भाषा का इस्तेमाल करती हैं। वो अक्सर कहती हैं कि विसल ब्लोइंग आपको हर एक्शन से पूरी छूट नहीं देती, और इस लाइन का इस्तेमाल एक हथियार की तरह होता है विसल ब्लोअर को किसी और बहाने से सजा देने के लिए। तो विसल ब्लोइंग का असल असर क्या होता है? क्या इससे वाकई कोई फर्क पड़ता है? अच्छी बात यह है कि हमारे पास इसका जवाब देने के लिए कुछ ठोस डेटा है। एक स्टडी में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। जब भी किसी केस में कोई विसल ब्लोअर शामिल होता है, तो टोटल फाइन का 21 से लेकर 27.5% हिस्सा सीधे सीधे उनकी वजह से होता है।
इसे ऐसे समझिए, सरकार जो भी पैसा वसूलती है उसमें से हर $4 में से लगभग $1 का क्रेडिट सीधे विसल ब्लोअर को जाता है। ये उनके असर का पक्का सबूत है। और ये असर सिर्फ पैसों का नहीं है। जब कोई विसल ब्लोअर सबूत देता है तो गुनहगारों को मिलने वाली जेल की सजा औसतन 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी। इसका मतलब ये है कि उनकी दी हुई जानकारी केस को इतना मजबूत बना देती है कि सजा भी ज्यादा सख्त मिलती है। लेकिन इस गहरे असर की एक कीमत भी है। जिन मामलों में विसल ब्लोअर शामिल होते हैं उनकी जांच में औसतन 10 महीने ज्यादा लगते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जो सबूत लाते हैं वो जांच को और भी गहरा और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और हर परत को खोलने में ज्यादा समय और संसाधन लगते हैं। तो इन सारे खतरों और इनामों को देखते हुए आज हम सब कहाँ खड़े हैं? क्या हम विसल ब्लोअर्स के लिए एक बेहतर माहौल बना रहे हैं या चुनौतियां अभी भी बहुत बड़ी हैं? दमानिया लीक्स जैसे बड़े मामलों के बाद सिस्टम में सुधार की मांग तेज हो गई है। लोग अब कंपनियों में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, सख्त नियम और विसल ब्लोअर्स के लिए मजबूत कानूनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। मांग ये भी है कि सच बोलने वालों को बदले की कार्रवाई से बचाया जाए और उन्हें बेहतर इनाम भी दिया जाए। और आखिर में हम घूम फिर कर उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। सच की इस लड़ाई में जो लोग समाज के रक्षक बनते हैं उनकी रक्षा कौन करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद।